जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे हो गए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, ऊंचाई एवं दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे कि मानव जीवन में बिना ऑक्सीजन के जीवन अधूरा रहता है, ऐसे ही यदि मैथमेटिक्स में हम ऊंचाई दूरी नहीं पढ़ें तो हमारा मैथ पढ़ना अधूरा रहता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर सिलेक्शन के तौर पे बात करूं बच्चों, इसका कम से कम 5% मायने रखता है। कहने का मतलब है 1 या 2 क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाता है आपको हर एग्जाम में। समझ रहे हो? ये जो टॉपिक है बच्चों, ऊंचाई एवं दूरी, एक ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, त्रिकोणमिति का ही टॉपिक है ये। और आज हम इसे करने वाले हैं। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा और बड़े ध्यान से इस लेक्चर को देखते चलना। लेक्चर देखने से पहले कॉपी, एक फेयर कॉपी अपने पास रखना, और जो चीज़ मैं बताऊंगा, अगर मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं जो चीज़ को बोलूँगा आप उस चीज़ को नोट करें। ठीक है ना? एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना। और वैसे भी देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, और क्वेश्चनों को भी अपने आप हल करने की कोशिश करना। ठीक है ना? पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद। ठीक है भाई? चलो तो देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इसमें 2 चीज़ होती है केवल। जैसे आप देख रहे हो, एक तो उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। देखो, वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं। सपोज करो, एक मैं स्टोरी बताता हूँ। सपोज करो जैसा आप ही हो, क्या हो आप, ठीक है? और आपके सामने अचानक जैसे कोई खंबा है, खंबे पे देखा अचानक, अरे ये कौन है? अरे तो तार जोड़ने लाइनमैन साहब हैं, तार जोड़ने हैं। अच्छा, तुम देखो ऐसे, अगर तुम अपने मुंह को ऊपर करोगे, मतलब जैसे सपोज करो आप यहाँ हो, ठीक है? आप यहाँ हो, तो तो आपकी आँखें, ठीक है ना? तो आप ऐसी रोड पे चल रहे हो, सपोज करो यहाँ एक खंबा है, यह है खंबा। तो आप मुंह को ऊपर करोगे ना, इस तरीके से मुंह ऊपर करोगे, करोगे ना, थोड़ा ऊपर को मुंह करके देखोगे। तो मतलब जैसे कि जो उन्नयन कोण होता है, तो वो होता है कि आपका जो मुंह है वो कितना ऊपर गया, मतलब कितना ऊपर गया। कहने का मतलब सपोज करो ये कोई खंबा है, ये क्या है? कोई खंबा। यहाँ कोई बैठा है, खंबे पे बैठा है कोई, लाइनमैन तार जोड़ा है। तो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कहाँ देखोगे? सीधा इस तरीके से देखोगे, यहाँ से इस तरीके से, अभी इस तरीके से तो देखोगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना? अरे बात तो समझ में आ गई। अरे ये क्या है? आप पृथ्वी के तल पर चलते हुए आ रहे, इस तरीके से पृथ्वी के तल पे तो चलते हुए आ रहे हो। तो आपकी आँख ने, मतलब आपका मुंह कितना ऊपर गया, ये कितना, देखो जो जितना मुंह ऊपर को जाएगा आपको वो ये रेखा दर्शाएगी। मतलब जितनी ये रेखा, उस रेखा से आप देखोगे, उस रेखा से क्या करोगे? आप देखोगे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से कितना, मतलब ये क्षैतिज रेखा, यहाँ से कितना मुंह आपका उठा, मतलब ये कितना मुंह उठा, वो जितनी मुंह उठेगा उसे थीटा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं बच्चों। मतलब हम जो पृथ्वी तल से, मतलब नीचे से देखा गया कोण ही उन्नयन कोण कहलाता है। अगर हम किसी बिल्डिंग या किसी खंबा या किसी ऊंचाई वाली चीज को देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ ही सही, ठीक है भाई? ये समझ में आ गई? इसे क्या होता है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। चलो आगे चलते हैं अवनमन कोण पर। अवनमन कोण क्या होता है? सपोज करो हम किसी हम अपनी छत पर बैठे हुए हैं, क्या है? अपनी छत पर बैठे हुए इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? हम अपनी छत पर बैठे हुए, ये हमारा मकान है, ये क्या है? पूरा मकान हमारा। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ से बैठे हुए, कोई सपोज करो अमरूद देखने वाला आ रहा, अमरूद ले लो, अमरूद, ठीक है ना? तो अमरूद वाले को नीचे को मुँह, जैसा आपका मुँह यहाँ है तो नीचे को मुँह करके दे देखोगे इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? मतलब आप यहाँ बैठे हो, आपके मुंह ने जो ऊपर से कोण बनाया, आपके मुंह ने जो नीचे, जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है ना? आप सीधा मुंह कर रखा है, यदि अमरूद देखने वाला रहा तो आप नीचे को मुंह करोगे ना। आपने कितना मुंह नीचे को करा, मतलब ऊपर से, ऊपर से रहेगा ना। आपने ऊपर से कितना नीचे को मुंह करा, वही कोण क्या होता है? अवनमन कोण कहलाता है। वही कौन सा कोण होता है बच्चों? अवनमन कोण। बात समझ में आ गई? ऊपर से देखा गया हर कोण अवनमन कोण होता है, यदि नीचे को देख रहे हो आप, ठीक है भाई? चाहे किसी बिल्डिंग पे से, चाहे टावर पे से, किसी चीज़ पर से बैठ के देख लो, चाहे हवाई जहाज में से बैठ के देखोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वैसा कोई फर्क नहीं होता। वैसे अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर ही होता है, मतलब ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, यहाँ के कोण को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है ना? ये कोण हमेशा बराबर होता है। यदि इस तरीके से कोई आकृति है तो ये वाले कोण आप हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली। ये चीज़ देखो, एक चीज़ और देखो,
एग्जामिनर में या तो बोलेगा, ये देखो क्या बोलेगा, भवन क्या है, भवन। भवन नॉर्मली तुम इस तरीके से बनाओगे। यदि क्या था भवन के ऊपर कोई टावर है, भवन के ऊपर टावर, तो भवन इस तरीके से बना लोगे। भवन क्या बनाओगे, इस तरीके से, और टावर इसके ऊपर बनाना इस तरीके से। आपको बात समझ में आ रही है? अरे टावर इस तरीके से तो भवन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा एक दिन एक निश्चित समय पर एक स्तंभ, स्तंभ का मतलब खंभा ही होता है, एक स्तंभ तथा उसकी छाया, उसकी परछाई या छाया की ऊंचाई का अनुपात दे रखा। मतलब कहने का मतलब है, मतलब एक स्तंभ है, क्या है, स्तंभ, मतलब स्तंभ खंभा इस तरीके से होगा। देखो अगर किसी की भी छाया होती है बच्चों, छाया हमेशा जड़ में से ना देखते हैं, छाया जो होती है जड़ में से। मतलब यदि सपोज करो यहाँ पर सूर्य है तो इसकी छाया यहीं तो दिखेगी हमें नीचे इस तरीके से। बात तो समझ में आ रही है? इस तरीके से छाया दिखेगी, मतलब एक स्तंभ होगा, क्या होगा, स्तंभ। अरे ये क्या है, उसकी छाया, ठीक है भाई। अच्छा देखो उसमें क्या रहा, स्तंभ और उसकी परछाई का ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा। मतलब ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये 1:3 के अनुपात में दिया हुआ। बात समझ में आ रही है? तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब सूर्य यहीं से तो दिख रहा होगा, अभी सूर्य जब यहाँ से दिख रहा है, जब वही तो परछाई नीचे जा रही होगी, मतलब सूर्य का कौन सा कोण बताना, उन्नयन कोण बनाना। उन्नयन कोण कहाँ से बनाते हैं, नीचे से, मतलब ये थीटा बताना आपको, क्या बताना है, थीटा। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक चीज बता देते हैं आपको थोड़ा सा, आपने यदि समकोण त्रिभुज भी ना पढ़ा होगा, मैं समकोण त्रिभुज बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये सपोज करो ये हाँ आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए हुए समकोण त्रिभुज ही बना रखा। देखो इसे तो आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आधार। इसे क्या बोलते हैं, लंब, और इसे बोलते हैं करण, ठीक है भाई। यदि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नामकरण वगैरह कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर आप एक चीज का ध्यान रखना, यदि आपको इन तीनों में से दो चीज दी हुई है, क्या दी हुई है, दो चीज, तो उन दो चीजों से हम थीटा निकाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। देखो सपोज करो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपकी प्रमेय होती है, अभी यही तो होती है प्रमेय। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, देखो आप जानते हो जो देख तो साइन होता है, एक कोस होता है, एक टेन होता है, ठीक है ना। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे करण। मतलब यदि ये दोनों हो तो साइन का सूत्र लगाएंगे, अब कोस का सूत्र होगा आधार बटे करण। अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो कोस का सूत्र लगाएंगे। अगर लंब और आधार दिए हुए यानी टेन का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है, क्या बच्चों, लंब बटे आधार। बात समझ में आ रही है? यदि ये दोनों उपस्थित है किसका सूत्र लगाएंगे, टेन का। बात तो समझ में आ गई आपके? ये ऊपर होता है, नीचे, ठीक है भाई। देखो आपका जैसे सवाल है, देखो ये ऊंचाइयों का अनुपात है, मतलब इसकी ऊंचाई, देखो इसकी ऊंचाई 1 के अनुपात में, इसकी ऊंचाई √3 के अनुपात में। हम एक माने सपोज करो, हम अनुपात ना माने, हम इसका मान 1 है और इसका मान √3 है। तो बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह सकता हूँ जब ये दोनों दिए हुए हैं, ये क्या है, देखो बच्चों ये लंब है आधार, हमने पढ़ रखा है जो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार जो होता है बच्चों वो होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो मैं कह सकता हूँ जो टेन थीटा है हमारा, लंब 1 दे रखा और आधार कितना, √3। तो मैं कह सकता हूँ जो टेन थीटा में 1 बटे √3 किसका मान होता है, त्रिकोणमितीय सारणी भी करा रखी है आपको। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 1 बटे √3 टेन 60 का मान, उस टेन 30 का मान होता है। किसका मान होता है, 30 का। तो मैं कह सकता हूँ थीटा का मान 30 आएगा हमारे यहाँ पे, क्या आएगा, 30। बात समझ में आ गई? तो थीटा बराबर 30 आंसर, छुट्टी। देखो भी इसमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये कह रहा किसी समय सूर्य का उन्तास कोण, उन्नतास का मतलब उन्नयन ही होता है, क्या होता है बच्चा, उन्नयन। मैं यदि देखो इस तरीके से दे रखा तो आप एक त्रिभुज बना लोगे, समकोण त्रिभुज। इसका उन्नयन कोण देखो, सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री दे रखा, कितना, 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? कह रहा उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर, देखो एक खंबा है, खंबा ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा, बस सूर्य यहाँ से निकलेगा, सूर्य इस तरीके से, सूर्य का कितने का, 60 डिग्री का कोण बना रहा। देखो खंबे की ऊंचाई जो दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, कितनी, 100 मीटर लंबी है। तो इस खंबे की कह रहा ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर। अच्छा परछाई है बच्चों 100 मीटर, 1 मिनट। जो परछाई जो होती है हमेशा नीचे पड़ी हुई होती है, परछाई कहाँ होती है, नीचे। अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताया, परछाई बच्चों 100 मीटर है, परछाई कितनी है, 100 मीटर।
तो कह रहा है इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई देखो, अगर किसी चीज की ऊंचाई ना दे रखे, ऊंचाई को एच मान लोगे। क्या मान लोगे? एच। एच क्या होती है? हाइट होती है हमारी। एच क्या होती है बच्चों? हाइट। ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ऊंचाई एच है, ये छाया दे रखी है, तो आप क्या लगाओगे? देखो जहाँ पे दोनों दे रखे हैं मैंने बता रहा कि टेन का सूत्र लगाओगे। देखो टेन थीटा, थीटा का मतलब टेन 60 है यहाँ पे। अरे टेन थीटा मतलब थीटा का मतलब 60। टेन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना? एच, और कर्ण कर्ण कितना? 100। मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक। मतलब बच्चों अगर ये चीज़ पता है तो खुद शॉर्ट ट्रिक है, खुद ही मैं खुद ही निकाल सकते हो शॉर्ट ट्रिक तो वैसे भी। देखो हमें पता है टेन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3, और 100 की इधर गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा? 100 अंडर रूट 3। ठीक है ना? तो एच का मान कितना आएगा? 100 अंडर रूट 3। ठीक है भाई, आंसर आपका। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो ना, सूर्य का उन्नत्यास, उन्नत्यास का मतलब उन्नयन 45 से 30 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले सपोज करो ये खंबा था हमारा। क्या था? खंबा। इस तरीके से पहले जो इसका कोण था 45 था। देखो 45 से 30 हो रहा। पहले इसका कोण कितना है? 45। कितना है? 45। समझ में आ रही है बात? देखो अगर जितना खंबे के पास कोण बनना होगा उतना ही कोण बड़ा होएगा, और जितना दूर होएगा उतना ही कोण छोटा होता जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब क्या है ना, 45 से कितना होगा? 30 हो जाता है। हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि होती है। मतलब जब ये सूर्य रेखा देखो कोण बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। मतलब सपोज करो कोण कितना हो रहा है? 45 से 30 डिग्री हो जाता है। कितना? 30। तो इस चीज़ में जो परछाई है उसकी परछाई में कितने की वृद्धि होगी? 10 मीटर की। परछाई में कितने की वृद्धि होगी? 10 मीटर की। बात तो समझ में आ रही होगी आपके? अरे बात समझ में आ रही है आपके? बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ रही है तो चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों ऊंचाई क्या होती है? देखो ऊंचाई ये होती है। अरे बात समझ में आ रही है? हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि थीटा 45 डिग्री बनना है, थीटा क्या बनना? 45। सपोज करो हमें यही त्रिभुज देखना है। कौन सा देखना है? ये वाला। तो यदि सपोज करो देखो ये वाला त्रिभुज देखना, यदि कहीं पर 45 डिग्री कोण बनना तो ध्यान रखना लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं। लंब आधार क्या होते हैं? बराबर। कहने का मतलब कब? जब 45 डिग्री कोण बनना होगा। मतलब ये वाली ऊंचाई, ये वाली लंबाई एच है तो ये वाली भी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की एच। बात समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी? एच। तो एच का मान निकालना बस। देखो ये, और सपोज करो अब इसे भूल जाओ। देखो 45 का खेल खत्म होगा क्योंकि हमने यहाँ से ये चीज़ पता चल रही। देखो 45 से क्या पता चला? ये लंबाई बराबर है। समझो 45 भूल गए, मतलब 45 वाली रेखा हमने निकाल के फेंक दी इस तरीके से। हमें कौन सा कौन त्रिभुज देखेगा? ये वाला, बड़ा वाला दिख रहा है आपको? तो इसमें ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ मैंने बता रखा है यदि ये दोनों चीज़ दी हुई है तो हमेशा टेन का सूत्र लगाना है, यानी टेन 30। मैं कह सकता हूँ टेन 30, टेन 30 कह सकता हूँ। तो टेन 30 बराबर क्या आएगा? देखो टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? एच, और आधार कितना होगा? ये पूरा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी। देखो यदि पूरी लंबाई की बात करूँ तो 100 प्लस एच तो होगा। अरे पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 100 प्लस एच। बस कैलकुलेशन कर लो। इसका मान कितना होता है? 1/√3 बराबर एच बटे, इसे एच प्लस 100 लिख दो। अरे एच को पहले लिख लो, 100 को बाद में। मैं क्रॉस गुणा कर दो। मैं यदि इसे हल करूँ एच प्लस का 100, इसकी इधर गुणा होगी तो अंडर रूट 3 एच आएगा। अभी बात तो समझ में आ रही होगी? ठीक है, हमें एच का मान निकालना। किसका? एच का। तो इसे इधर ले आऊँगा। देखो भाई एच का मान निकालना तो मैं कह सकता हूँ अंडर रूट 3 एच। इस एच को इधर ले जाएंगे तो माइनस का एच हो जाएगा, 100 आएगा। मैं कर तो एक लाइन में सोल्व कर सकता हूँ इसे, ठीक है ना? पर आपको समझाना है, बस क्या है ये समझाना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं है इसमें, आसान है। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है? यदि देखो मैं यहाँ से एच कॉमन ले लूँ तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 बचेगा बराबर 100। तो एच बराबर क्या आएगा? 100 बट्टे में क्या आएगा? अंडर रूट 3 माइनस का 1। यदि इस तरीके से देखा तो अंडर रूट 3 प्लस 1 की गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे बस चिन्ह बदल जाएगा, सेम चीज़ रहेगी। क्या रहेगी? सेम चीज़। तो नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र बनेगा तो ऊपर 100 इंटू अंडर रूट 3 माइनस का 1 रहेगा, सॉरी प्लस का 1 है। तो अंडर रूट 3 जब इसका वर्ग होगा तो 3 आएगा, माइनस 1 का वर्ग होगा 1, तो ये 2 हो जाएगा। अरे 2 होगा, 2 से क्या बार कटेगा? 50 बार। 2 से क्या बार कटेगा? 50। तो 50 अंडर रूट 3 प्लस का 1 क्या आएगा? अंडर रूट 3 प्लस का 1। अरे बात तो समझ में आ गई है वाली आपके?
अच्छा बच्चों यहाँ 10 है, क्या है 10। अच्छा मैंने 100 कर दिया 10, चलो 10 कर लेना, एक जीरो हटा दो बस यहाँ से, एक जीरो हट जाएगी बस और कुछ नहीं होने का। एक जीरो यहाँ से कम होगी, एक जीरो यहाँ से कम होगी, एक जीरो यहाँ से कम कर दो और एक जीरो यहाँ से कम कर दो, बस जीरो कम होगी तो क्या आएगा 5√3 प्लस का बने आंसर आपका, ठीक है ना। ये 100 का ध्यान दिया था मैंने, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, आप देख लेने से। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस, एक बांस है, बांस कितना ऊंचा है बच्चों 6 मीटर, ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, परछाई कहाँ होती है नीचे, परछाई हमेशा जड़ से निकलती है, ध्यान रखना। परछाई कहाँ से निकलेगी, निकलेगी जड़ से। देखो परछाई कितनी है 2√3, परछाई की परछाई कितनी लंबी है 2√3 लंबी है। तो कह रहा उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ से बनेगा नीचे से, यानी ये वाला कोण, ठीक है ना। कोण का कितना है तो ध्यान रखना बच्चों, जब ये वाली चीज़ दे रखी तो बटे में रख दो, मतलब क्या करना है मैं कह सकता हूँ tan थीटा बराबर कितना लंब बटे करण, लंब बटे सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इस तरीके से इसे काटेंगे 3 बार, ऐसे √3 से ये 3 कटेगा √3 बार। 3 का मतलब क्या होता है, यदि 3 में 3 बराबर क्या होएगा बच्चों ध्यान रखना, 3 बराबर होता √3 गुणा √3। तो यदि एक √3 से एक √3 कट जाएगा और एक बचेगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ tan में √3 किसका मान होता है तो 60 का, थीटा का मान कितना आएगा 60। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को और करते हैं। देखो ये कह रहा एक मीनार की ऊंचाई, बच्चों सेम मेथड पे है, ये आप करके देखना। चलो मैं करा देता हूँ। एक मीनार की ऊंचाई देखो, मीनार की ऊंचाई है 100√3 मीटर है। आ कह रहा इस मीनार की पाद से, मतलब जहाँ भी पाद बोलेगा तो पाद बिंदु जड़ होती है, क्या होती है जड़, मतलब इसकी पाद का मतलब क्या होता है जड़, मतलब जड़ से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, क्या है एक बिंदु, इस तरीके से दूरी कितनी है 100 मीटर। और बात समझ में आ रही है। एक चोटी का उन्नयन कोण मतलब एक मीनार है, मीनार की कितनी ऊंचाई है इतनी, और उसके पाद बिंदु इतने मीटर दूर, मतलब यहाँ पे इतने मोड़ एक बिंदु है, और बिंदु से जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना है वो हमें पता नहीं है, उन्नयन कोण क्या है पता नहीं है, तो ये उन्नयन कोण याद करना। तो ध्यान रखो, हम देखो हमेशा इसका अनुपात निकाल दो, क्या निकालोगे अनुपात, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो एक यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा √3। अभी पहला वाला क्वेश्चन करा था, अरे पहला वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसे, हमें इसका और ऊपर वाले का नीचे वाले का अनुपात निकालते हैं, नहीं लंब बटे आधार, हमेशा tan में आता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो कितना आएगा √3, तो √3 ही तो है, √3 किसका मान होता है 60 का, √3 किसका मान होता है 60 का, तो थीटा बराबर। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, ये छठा क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। बस कोण उन्नयन की अवनमन की जगह उन्नयन दे देगा, ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अच्छा ये कह रहा 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है इस तरीके से, ठीक है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना वाला एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर दूरी पर सीधा खड़ा है, मतलब एक मीनार होएगी यहाँ पे, और ध्यान रखना जो इसका हम जो खड़े रहे हैं मीनार की जड़ और आदमी के पैरों की दूरी, मतलब वो तो सेम रहेगी, मतलब आधार तो दोनों का सेम रहेगा। अरे दूरी कितनी है 28.5, क्या दे रखी है 28.5 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा तो आगे क्या कह रहा है बच्चों, देखो अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई दे रखी है तो हमेशा कोण उसकी आंख से तो बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब यहाँ मुंह पे तो बनेगा, आंख यहाँ पर तो होंगी, तो जब ऊपर करेगा जब तो कोण बनेगा। अब कोण कितना बनेगा वो हम देखेंगे, अभी कोण कितना बनेगा वो हम देखेंगे। अभी इसमें कह रहा है कोण कितना बनना बच्चों, इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री उन्नयन कोण पे है, 45 डिग्री उन्नयन कोण पे। अरे बात समझ में आ रही है, ये क्या है आदमी की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है आदमी की दूरी, अरे ठीक है। हाँ यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी हमें पता, मीनार की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इतनी, ठीक है भाई। तो मीनार की ऊंचाई याद करवा रहा। अब जो ये दूरी है बच्चों, ये दूरी तो 28.5 रहेगी, कितनी रहेगी 28.5 मीटर, ध्यान रखियो। अब मैंने बता रखी यदि 45 डिग्री का कोण बनना, 45 डिग्री का जहाँ भी कोण बनेगा तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होती है बराबर, तो ये 28.5 है तो ये भी तो 28.5 होगी।
मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 28.5। ऊंचाई पूछ रहा मीनार, मीनार तो जड़ से ही नापेंगे। अब 28.5 दूरी यहाँ पे और 1.5 यहाँ पर, तो 28.5 में 1.5 जोड़ दो, 28.5 में क्या जोड़ोगे 1.5, तो कितने आएगी 30 मीटर। कितने आएगी 30 मीटर। ध्यान रखना, बातों बात में क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री पे ये दोनों ऊंचाई क्या होती है बराबर, ये दूरी बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ऊंचाई दूरी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी किया करो। ठीक है भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो अलग बात है, ठीक है ना, वो तो करे या ना करे उसकी मर्जी। ठीक है, चलो।